हमारे दर्द को मलहम लगाने के लिए या हमारे पास कोई आके यह कहने वाला नहीं मिला कि आप परेशान ना होइए, हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे। दुनियावी तारीख में देखा जाए, जो उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो गए, तो आजमगढ़ के चंद उलमाए किराम ने बैठकर ये तय किया कि ये लड़ाई जमहूरी है और इस लड़ाई को जमहूरी निज़ाम से लड़ना है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल 4 अक्टूबर 2008 को राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का गठन हुआ और उसके बाद से आपने देखा एक दिन में कितने कितने प्रोग्राम होते थे और जिस तरीके से उलमा काउंसिल के जाबाज साथियों ने, आजमगढ़ की आवाम ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरी ट्रेन भर कर ले जाकर एहतजाज किया। हिंदुस्तान की तारीख में पहले मरतबा ऐसा वाक़या आपको सुनने और देखने में आया होगा, किसी जमहूरी मुल्क में इस तरीके से आंदोलन हुआ हो। पूरी ट्रेन भर के आंदोलन किया, 2-2 ट्रेनें दिल्ली गई, 2-2 ट्रेनें लखनऊ गई। इस मूवमेंट को बढ़ाया गया। जब इस कारवां को आगे बढ़ाया गया तो ये महसूस हुआ ये सिर्फ आजमगढ़ के मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरे मुल्क में, उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत से हिंदू और मुसलमान पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उन सब की लड़ाई लड़ने का वक्त है। तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का गठन किया गया और उस दिन से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने नारा दिया कि एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। और इस नारे को हमने सिर्फ खाली पुलाव नहीं पकाया, सिर्फ ज़बानी नारा नहीं रहा। अगर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी साहब हैं तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई जनाब ठाकुर अनिल सिंह जी हैं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने इस नारे को अमली जामा पहनाया और इस नारे के साथ हम मैदान में निकले। आज आपको बता दूं, उलमा काउंसिल लगभग 14 सूबों में काम कर रही है। अभी आसाम के प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच में अपनी बात जब रखेंगे, आप वहाँ के वाक़यात को, वहाँ के दर्द को सुनिएगा। आप मेरे नौजवान साथियों, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ, इन तरह के बहकावे जो आपके बीच में आते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं आजमगढ़ के मुसलमानों से गुजारिश करूँगा, जिस परचम को आपने खड़ा किया था, जिस तहरीक को आपने पैदा किया था, जिस कायद को आपने सामने लाके खड़ा किया था, आज आसाम हो, त्रिपुरा हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, दुनिया के तमाम, इस हिंदुस्तान के तमाम सूबों के मुसलमान इस परचम को लेकर, इस झंडे को लेकर, आपकी क़यादत को लेकर वहाँ के मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन अगर आपने आजमगढ़ में इस क़यादत को कमज़ोर किया, आपने आजमगढ़ में मौलाना आमिर रशादी साहब के हाथों को कमज़ोर किया, तो यकीन माने सदियों तक फिर कोई दूसरा आमिर रशादी आपके बीच में नहीं आएगा, सदियों तक फिर आपकी कोई क़यादत खड़ी होने वाली नहीं है। आज जो लोग कहते हैं उलमा काउंसिल का जनाधार नहीं है, जब रात को 12 बजे किसी मासूम की गिरफ्तारी होती है तो उलमा काउंसिल का जनाधार उस वक्त पता चलता है, क्योंकि हम सिर्फ ख्याली पुलाव और झूठी तकरीरों और झूठ के ख्वाबों में हम अपनी आवाम को नहीं रखते, बल्कि हम अपनी आवाम को बेदार करते हैं, हक लड़ना सिखाते हैं, हुकूक लेना सिखाते हैं। उलमा काउंसिल ने पहले दिन नारा दिया था, एक पैर रेल में, एक पैर जेल में। इस नारे को लेकर हम अपनी आवाम को लेकर चल रहे। हमारे कायदीन आंख बंद करके तकरीरें नहीं करते, हमारे कायदीन वक़्त की ज़मीनों को हड़प के नहीं बैठे, हमारे कायदीन बेबाक हैं। वो आपके बीच में अभी थोड़ी देर में आएंगे। हमारे बीच में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब तलहा रशादी साहब आ चुके हैं। ज़ोरदार नारा के साथ उनका स्वागत करिए। साथियों, आप अपनी जगह बैठ जाइए। मैं अपनी बात को, इस कड़ी को आगे बढ़ाऊं। मैं सिर्फ यही कह रहा था कि हमारे कायदीन हमको बीच में झोंक कर हमें लाठियां खाने के लिए छोड़ के नहीं जाते हैं। हमारे कायदीन हमारे लिए लड़ते हैं और हमारे कायदीन ने हमें लड़ने का हौसला दिया, हमें तरीका सिखाया। हम इस जमहूरी मुल्क में जमहूरी निज़ाम के तहत अपनी लड़ाई, अपने हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। मैं सभी साथियों से गुजारिश करूँगा कि आप सभी लोग आ जाएँ, पंडाल में अपनी जगह लेके बैठ जाए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद आपके बीच में पहुंच रही है। आपके लीडरान बस कुछ ही समय में आपके बीच में पहुंचने वाले हैं, बस कुछ ही चंद मिनटों में आपके बीच में पहुंचने वाले हैं।